Today we will revise. Good morning, everyone. How are you all? Fine? Mahad, Yes, Arshaman, Heather. yes. That's great. Okay. Let's start with chapter number 4, Clouds and Rains. ठीक है, बादल और बारिश. That's really very interesting topic. है ना? बादल कैसे बनते हैं? How clouds are formed? How rain came? बारिश कैसे ये हो रही मैंने है? रेनबो भी देखा है। That's great. रेनबो कैसे बनता है? Do you know? टीचर जब थोड़ा बारिश होती है क्या थोड़ी सी हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो जाती है तो थोड़ा रेनबो बन जाता है। क्योंकि सनलाइट को वाटर की एक वो मिलता है ना ड्रॉप, तो वो रेनबो फॉर्म होती है. ओके जी. क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं? हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म एंड देन रेन कैसे हो रही है? यू ऑल नो दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. वाटर सबसे ज्यादा एसेंशियल है लाइफ में. दानिया, आई एम बेटा म्यूटिंग यू. विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल. पानी के बगैर तो हम सब नहीं ना रह सकते. फॉर सम योर सेल्फ, जब भी हम ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं, ठीक है, ऑलवेज आपको यही लग रहा होता है ना, दिस इज द फ्रेश वाटर यू आर टेकिंग. बट बहुत साल पहले समवन एल्स हैज ऑलरेडी ड्रंक इट. ठीक है, किसी ने ड्रैंक कर लिया है ये वाटर. जो वाटर आप पहले ग्लास में पीते हो ना, ये किसी और ने भी पहले ड्रंक किया हुआ है. हाउ? कैसे? ये वाटर रिसाइकलिंग है. कैसे वाटर रिसाइकल होके आपके पास आ रहा है, दोबारा बन रहा है. कैसे दोबारा बन रहा है ये वाटर और फिर रीयूज हो रहा है? We all know that 70% of the earth तो वाटर पे लाई कर रही है ना. अगर हम अर्थ को देखें ब्लू पार्ट मैप में, ग्लोब में 70% है, लेकिन उसमें से ओनली 2.5% इज ड्रिंकेबल, जो हमें लेक्स, रिवर, सी, ओशन, सी नहीं, सॉरी, लेक और रिवर से आ रहा है. ठीक है, स्ट्रीम से आ रहा है, डिफरेंट स्प्रिंग से आ रहा है. दोज वाटर इज ओनली ड्रिंकेबल. हाउ अर्थ इज रिसाइकलिंग इट? अर्थ वाटर को रिसाइकल कैसे करी है? द सन. सन सबसे पहले, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, आपने एक सॉस पैन लेना है या कोई भी बर्तन, कोई भी देगची, अपनी मामा को कहें उसमें आपको वाटर बॉईल करके दिखाएं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? ओनली रेज योर हैंड. किसी ने करवाया था अपनी मामा से या अपने पापा से या मेड किसी से? माहद ने? टीचर अर्शमान ने? आपने वो जो आपने कहा था हैंड पे आपने पानी रखकर वो करने, वो मैंने वाटरफॉल. ओ किया था। दैट्स ग्रेट. फिर बनी थी वाटरफॉल? टीचर हाँ जी। नेक्स्ट, अब मैंने आपको क्या कह रही हूँ, व्हाट यू ऑल हैव टू डू. दैट्स ग्रेट. माहद ने करवाया था और किसी ने नहीं करवाया था वाटर गरम? आज आप सबने क्या करना है, मामा को कहना है कि मामा प्लीज किसी बर्तन में ना वाटर गरम कर दें. ठीक है, जब मैं तो खुद के नूडल्स बना रही होती हूँ, मैं खुद ही कर लूंगी। दैट्स ग्रेट. चने दानिया, आपने करके देखना है. टीचर फिर क्या होगा, वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे. क्या हो जाएंगे जी? टीचर मैं तो खुद कर लेता हूँ, मैं कर लूंगा आज। ओके, टीचर लेकिन बहुत ध्यान से स्टोव ऑन करना है. मामा को प्लीज टीचर पास रखिएगा. ओके टीचर जी. मैंने केटल से किया है। दैट्स ग्रेट. तो फिर केटल में क्या हुआ था? केटल में बहुत कोई स्टीम स्टीम सी निकली थी बनी और थी? बॉइलिंग। बॉइलिंग, पहले बॉइलिंग पॉइंट आता है, फिर स्टीम स्टार्ट हो जाती है ना. फर्स्ट आपका वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसमें बहुत सारी स्टीम बनेगी, है ना. जब स्टीम बनती है, स्टीम को हम क्या कहते हैं? वेपर्स. व्हाट वी कॉल स्टीम को हम क्या कहते हैं? वेपर्स भी कहते हैं. क्लियर है? इसी तरह सन क्या करता है? वार्म कर देता है. जो हमारे ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स में वाटर है ना, वो ऊपर से सन उसको हीट प्रोवाइड करता है. सन इज प्रोवाइडिंग हीट. सन हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है ना, एनर्जी एंड लाइट, थ्री थिंग्स सन हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, सन इज प्रोवाइडिंग अस हीट,
light and energy. Sun warms the water in the ocean and lakes or river or sun से जिस तरह आप नीचे वो चलाओगे ना स्टोव तो वाटर बॉयल होना शुरू होएगा, इसी तरह सन वार्म कर देता है वाटर को, फिर वाटर इवेपोरेट्स विद द हीट, ऊपर को जा रहा है, हीट बन रही है. When the water heat up, it changes into steam. किसमें चेंज हो जाएगा वाटर हीट अप होने के बाद? स्टीम और वाटर वेपर्स में. यहाँ पे आप देखो सन हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे वाटर को, और आपको ये व्हाइट कलर में ऊपर एरो के साथ ये इवेपोरेशन है. कौन से वेपर्स जो है, वेपर और स्टीम ऊपर को जा रही है. जितनी हाई जाएगी ना स्टीम ऊपर को, दैट मीन्स उतना कूल होता जाएगा, कूलर क्लाउड फॉर्म होगा. वेपर्स जब ऊपर इकट्ठे होंगे कोलेक्ट होंगे. व्हेन वेपर्स कोलेक्ट एंड राइज इट विल फॉर्म क्लाउड्स. क्लाउड्स हमारे कैसे बनते हैं? जब वेपर कोलेक्ट एंड राइज एंड फॉर्म, हमारे पास क्लाउड बन जाते हैं. क्लियर है? जितना वेपर ऊपर हाई जाएगा उतना कूलर होगा. एंड जब व्हेन वाटर वेपर, जब वेपर और स्टीम कोलेक्ट होती है तो व्हाट इट इज फॉर्म? क्लाउड्स. इफ समवन विल आस्क यू कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताओगे व्हेन द वाटर हीट्स अप by the sun it changes into steam and then the steam collects or vapor collects and form cloud और clouds बना देते हैं. जब वाटर वेपर कूल हो जाते हैं ना, ठंडे हो रहे होते हैं, कूल हो जाएंगे, अब ये ऊपर जाके जब फॉर्म बन जाएगा ना क्लाउड तो कूल होते जाएंगे. गेट्स कूल दे टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. किस में कर रहे हैं? ड्रॉपलेट्स में. व्हेन द ड्रॉपलेट्स बिकम हेवी दे फॉल डाउन एज रेन. फिर बारिश हो जाएगी. इज इट क्लियर? व्हेन डू वी गेट रेन? व्हेन द वाटर वेपर गेट्स कूल. अब कूल हो गए हैं और टर्न हो गए हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में. किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स. अब वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हैवी हो गए हैं. क्लाउड्स नहीं अब ड्रॉपलेट्स उठा सकते ना. वेपर तो लाइट थे, लेकिन जब वेपर टर्न हो गए इनटू ड्रॉप, वाटर के ड्रॉप्स में, कतरों में, जब ड्रॉप्स में हो गए हैं तो ड्रॉप बिकम हैवी, भारी हो जाते हैं ना ड्रॉप्स. फिर क्लाउड इतना वेट तो नहीं उठा सकते, तो वो क्या करते हैं? फेल डाउन एज रेन. फिर बारिश हो जाती है, वो ड्रॉप्स नीचे गिर जाते हैं. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? दानिया टेस्ट आपके स्कूल में आके होंगे बेटा. ओके, व्हेन यू विल कम इन स्कूल तो फिर टेस्ट स्टार्ट होंगे और आपको बकायदा रिवाइज करवा के आपका सारा काम वो चेक होगा, फिर आपके टेस्ट होंगे. ठीक है? डोंट यू वरी अबाउट द टेस्ट राइट नाउ. Someone can ask you कि how, what is the procedure? Again revise कर लेते हैं जल्दी से. The sun warms the water into the ocean, lake, river. sun ने warm कर दिया water vapor with the heat. अब water evaporate हो गया, ऊपर को जाना शुरू हो गया heat की वजह से. When the water heat up, it changes into steam and water vapor. These vapors collect and rise to form cloud. ऊपर cloud बनना शुरू हो गए. किससे? evaporation से. जो evaporate हुई है ना steam, उनसे ऊपर देखो clouds बन गए हैं ना condensation में. नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है? ये वाली स्टीम जो बनी है, जिसने क्लाउड्स बनाए हैं, ये स्टीम ठंडी हो गई है. गेट्स कूलर. 1 मिनट तुबा.
These vapor collects and rise to form the cloud. The higher the water vapor go, cooler the cloud. अब जब ये कूल हो गए हैं, कूल होके ये वाटर ड्रॉपलेट्स में बन गए हैं, तो वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये भी क्लाउड में ही है, बट क्लाउड फिर क्या हो गए हैं, बहुत सारे हैवी हो गए हैं, क्लाउड्स आर गेटिंग हैवी, हैवी होने के बाद व्हाट विल हैपन, दे विल फॉल डाउन हो जाएंगे, नीचे गिर जाएगा। जाहिर है क्लाउड इतना हैवी हो गया है, उससे नहीं कैरी हो रही रेन या वाटर नहीं कैरी हो रहा, वो वाटर नीचे फेंक देगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। जब वाटर हैवी होके गिर जाता है तो उसको हम रेनफॉल कहते हैं। अब वो रेनफॉल, रेन जो है वो ट्रीज पे जाएगी, लैंड पे जाएगी, वाटर पे, रिवर्स वगैरह पे दोबारा जाएगी। तो जो ग्राउंड को वाटर चाहिए, जो प्लांट्स को वाटर, जो लैंड एरिया में वाटर चाहिए, दैट विल सोक, वो लैंड ले लेगी, ठीक है, वो लैंड ले लेगी, और बाकी सारा वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सरफेस पे दोबारा आ जाएगा, और वो दोबारा सरफेस पे आने की वजह से दैट विल अगेन गो टू द लेक, रिवर और स्ट्रीम, स्ट्रीम्स में, लेक्स में और रिवर्स में दोबारा चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड, फिर वो दोबारा अगेन सन वार्म करेगा, दिस इज अ साइकिल, एक साइकिल की तरह है ना, कि वो दोबारा, जैसे हम राउंड आउट अबाउट पे जाते हैं, हम अगर गाड़ी कहीं टर्न ना करें, हम उसी प्लेस पे वापस आ जाते हैं, है ना। इसी तरह साइकिल क्या होता है, लाइक सेम लाइक सर्कल, कि आप एक साइड से स्टार्ट करो, वहीं पे वापस आ जाओ। अब अगेन वाटर आ जाएगा रिवर, लेक एंड स्ट्रीम्स में, दोबारा से सन उसको वार्म करेगा, एंड अगेन दिस ऑल प्रोसीजर विल बी डन। क्लियर? सन ने वार्म किया, वाटर इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके वो क्लाउड्स फॉर्म हो गए, ऊपर जब गया, ऊपर जाने के बाद वाटर वेपर फॉर्म्स द क्लाउड, क्लाउड के बाद व्हाट हैपेंस, वाटर वेपर में जो वेपर्स थे वो ड्रॉपलेट्स में, ड्रॉप ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गए, जब ठंडे हुए ना, अभी तो गर्म थे तो क्लाउड्स बन गए, जब व्हेन इट गेट कूलर, कूलर होने के बाद वहां पे वाटर वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड, वाटर वेपर टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स। अब ड्रॉपलेट्स हैवी हो गए, जब बहुत सारे हैवी हो गए, बहुत ज्यादा उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, वो उनसे उठाया ही नहीं जा रहा था क्लाउड से, तो उसने फेल डाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया एज अ रेन। क्लियर? फॉल डाउन होने के बाद दैट्स रेन, प्रेसिपिटेशन हो गई, रेन हो गई। अब रेन ट्री पे आई, ग्रास पे आई, लैंड पे आई, कहीं रिवर पे आई, जितना जितना वाटर जिसको चाहिए था, प्लांट्स को, ट्रीज को, लैंड को, उन्होंने ले लिया, रेस्ट ऑफ द वाटर दोबारा सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आके वो अगेन रिवर और लेक्स में चला गया। Anyone who has any confusion can ask. जी तुबा, you can ask now. टीचर आपका हिंदी स्टडी का टेस्ट आ चुका? Which test? मैंने तो अभी तक नहीं कहा टेस्ट होगा। टीचर अभी जो आप कह रही थी। नहीं सोने, वो मैं, दानिया ने मुझे मैसेज भेजा हुआ है स्वीटी, उसका मैंने आंसर किया था, ठीक है। दानिया ने मुझे कहा हुआ है व्हेन विल बी द टेस्ट, मैसेज अभी सेंड किया है मुझे दानिया ने, ठीक है, उसका मैंने रिप्लाई किया, अभी कोई टेस्ट नहीं है, बट यू हैव टू लर्न टिल चैप्टर नंबर 5। आपने कर लिया ना कॉपी वर्क, तो आपने चैप्टर नंबर 5 तक लर्न किया हो जब व्हेन यू विल कम इन स्कूल। ओके, टेस्ट नहीं है अभी। टीचर जी, हुई सेइंग टीचर? दानिया हसन। जी बेटा। टीचर ये चैप्टर 5 तक हमारे मिड टर्म्स होंगे? नो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने आपको 9 तक करवा दिया हुआ है, ठीक है। जब आप स्कूल आओगे वी विल डू क्विकली एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 6 से, ओके। अभी आपका मिड टर्म के सिलेबस नहीं प्रिपेयर है, ओके। Don't ask a question right now. Let's start with the type of cloud. अब कंडेंसेशन, सारा प्रोसीजर वही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये सन है, सन इज इवेपोरेटिंग, इवेपोरेशन के बाद दैट आर फॉर्मिंग क्लाउड्स, कंडेंसेशन हो गई, कंडेंसेशन के बाद कोलेक्शन हो गई,
ठीक है, कूल हो गए। कूल होने के बाद कूल होने के बाद व्हाट विल हैपन, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे क्लाउड में। क्लाउड विल बी फिल विद ड्रॉपलेट्स, उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद आपकी प्रेसिपिटेशन आ गई, रेनफॉल आ गई। नेक्स्ट आपकी दोबारा कलेक्शन हो गई, वही वाटर दोबारा कलेक्ट हो जाएगा। जो वाटर किसी को नहीं चाहिए होगा, ट्री को, माउंटेन लैंड एरिया में कहीं नहीं चाहिए, वो अगेन आपके पास बन जाती हैं। जैसे आपके पास पहले स्प्रिंग्स बन जाती हैं ना, स्प्रिंग्स वाटर गोज टू द रिवर वाटर, रिवर में चला जाएगा। अब रिवर और लेक्स में जो वाटर स्प्रिंग्स के थ्रू आएंगे, व्हाट विल हैपन, those water will again warmed by the sun. Is it clear? आपका ये बुक का पेज है यहाँ पे। अब आ जाए टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन है हमारे पास, यहाँ पे आप देखते जो जैसे सिरस है, साइरस। अब ये क्या है, मोस्टली ऑफ आइस के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, मोस्टली ऑफ आइस के। फेदरी क्लाउड्स भी इनको कहते हैं। अगर ये आइस के बने हुए, दैट मीन्स इसके बहुत हाइट पे होंगे, इसके वाटर बहुत वेपर होके ऊपर अपवर्ड गए होंगे, हाई राइज हुए होंगे, ठीक है ना। अगर हाई राइज हुए हैं तभी तो ये इसमें फ्रोजन होते हैं, मेड मोस्टली ऑफ आइस, आइस के बने होते हैं। इनको हम फेदर क्लाउड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेदर क्लाउड्स। सिरस थिन होते हैं, थिन, पतले होते हैं, पतले होते हैं। फेदरी क्लाउड्स होते हैं, दीज आर थिन क्लाउड्स। फेदरी क्लाउड्स फेदर की तरह आपको लग रहे हैं, जिस तरह आपको बर्ड्स के फेदर लगते हैं ना, वैसे ही ये लग रहे होते हैं, सेम। सेकंड पे आप आ जाओ, ये वाले पे, क्यूमुलस पे। ये आपके फ्लफी क्लाउड होते हैं। कौन से, फ्लफी, फ्लफी लाइक व्हाइट कॉटन बॉल्स इन द स्काई। जैसे कॉटन के बॉल्स होते हैं ना, कॉटन, आप सबको पता है कॉटन क्या होती है, दैट्स ग्रेट अगर आपको पता है। कॉटन जैसे होती है ना, वैसे बॉल्स होते हैं, कि कॉटन के बॉल आपके पास पड़े हुए हैं। उससे नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, थर्ड वन, स्ट्रेटस, लेयर्ड क्लाउड होते हैं। स्ट्रेटस, स्ट्रेटस क्लाउड्स कौन से होते हैं, लेयर्स बनी होती हैं, डिफरेंट लेयर बनी होती हैं स्काई पे। और ये आपको पता है डार्क कलर की है। अब आप सब ने क्या करना है आज, होमवर्क क्या है आपका, 2 होमवर्क्स हैं। एक तो आपने ये रीड करना है ना चैप्टर, सेकंड आपने वाटर बॉयल करना है और मुझे बताना है। मामा को कहिएगा कि आपकी हेल्प करें और मामा को प्लीज पास रखिएगा, ठीक है। योर मदर्स शुड बी विद यू व्हेन यू आर बॉइलिंग योर वाटर। इवेपोरेशन हो रही है, आपने सबने मुझे बताना है वो स्टीम में बन रहा है। टीचर मैं तो असली क्लाउड बना लूंगी, बताऊं कैसे, वो स्टीम ऊपर जाएगा तो पता नहीं, जिस स्टीम सारा कलेक्ट हो रहा होता है ऊपर, उससे मेरी दादू कहती हैं कि क्लाउड बनते हैं। किससे क्लाउड्स बनते हैं, स्टीम, स्टीम वाटर ही अब जाएगा ना। अब जाएगा टीचर। Don't unmute yourself. Dania was saying something. जी दानिया, क्लियर है आपको? जी माहर, जब मैं बाबू सा टॉप पे गया था ना, मैंने क्लाउड को हाथ लगाया था। कहाँ पे गए थे आप? बाबू सा टॉप। ओके, वो आपको क्लाउड्स लग रहे होते हैं ना, पास हैं, लेकिन रियल में थोड़ी वो क्लाउड को आप टच कर रहे होते हो।
क्लाउड्स नीचे आए होते हैं ना, क्योंकि आप हाइट पे गए होते हो, तो आपको लग रहा होता है क्लाउड्स आपके बहुत करीब हैं। क्लाउड्स को हम टच तो नहीं ना कर सकते, क्लाउड्स तो स्काई पे ऊपर ही होते हैं, पर वो डाउन इस वजह से काफी क्लाउडी हो गया होता है ना वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में, ठीक है। तो आपको लग रहा होता है कि क्लाउड ही है आपके बिल्कुल साथ है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही होता है ना, है ना, वहाँ डिस्टेंस पे ही था ना। ओके, टाइप्स ऑफ क्लाउड आप सबको क्लियर है? फर्स्ट बुक से भी आपको करवा देती हूँ, ठीक है। ये जो फेदरी, ये जो फेदर्स वाले क्लाउड हैं, ये कौन से हैं? सिरस, मेड मोस्टली ऑफ आइस। सेकेंड वन, फ्लफी क्लाउड। फ्लफी क्लाउड्स आर लाइक योर कॉटन बॉल। आपको लग रहा है ना एक कॉटन का बॉल पड़ा हुआ है, बॉल ऑफ कॉटन इन द स्काई जब लगे तो वो व्हाट आर दोस? फ्लफी। फ्लफ, फ्लफ से आपको लग रहा है ना फ्लफ होगा इसमें। डार्क रेन क्लाउड्स आर आवर थर्ड वन। डार्क रेन क्लाउड्स, इनको हम स्ट्रेटस क्लाउड्स कहते हैं। ये लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं। कौन से होते हैं? डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में होते हैं क्लाउड। फर्स्ट वन हमारे फेदर्स हैं, फेदर की तरह के, जिस तरह बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना, उस तरह की लुक आ रही होती है सिरस, और ये मोस्टली ऊपर अप वाली साइड पे होते हैं। एंड थर्ड वन मेड मोस्टली ऑफ आइस। सेकेंड वन फ्लफी क्लाउड्स हैं। फ्लफी क्लाउड्स आर इन वाइट कॉटन बॉल इन द स्काई, लाइक इनको हम क्यूमुलस भी कहते हैं। डार्क, थर्ड वन आर डार्क रेन क्लाउड्स, ये रेन वाले क्लाउड्स, बट वी कॉल स्ट्रेटस, स्ट्रेटस भी कहते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया ना, रिवीजन। जी, जब हम उमरा करने गए थे ना एरोप्लेन पे, जब हम गए थे, मैंने वहाँ बहुत ज्यादा क्लाउड्स देखे थे। दैट्स ग्रेट। जी तुबा, तुबा यू वांट टू शेयर समथिंग? टीचर, जी, टीचर आपकी ना मुझे आवाज नहीं आ रही। ओके, सारी क्लास को तो आ रही है, दे आर रिस्पॉन्डिंग। अब आ रही है आपको? यस, अब आ रही है। ओके, मैं थोड़ा सा और लाउड हो जाती हूँ, दैट्स फाइन। जी, when water is heated it changes into water vapor. water vapor पे कन्वर्ट हो जाता है when water is heated. It's true, ये true है ना? जब वाटर वेपर हो हीट हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर और स्टीम में। वाटर वेपर इज अ सॉलिड। वाटर वेप, Who will tell me? वाटर वेपर्स हमारे सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, जैसे हमारी आइस सॉलिड होती है वैसे होते हैं वाटर वेपर्स, और स्टीम की फॉर्म में होते हैं। तूबा, वाटर वेपर हमारे कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड और इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है स्टीम। स्टीम, जी अर्शमान, वेरी ट्रू, इट्स लाइक स्टीम। हमारी स्टीम की तरह होते हैं ना, स्टीम जैसे ऊपर हम भाप लेते हैं, जैसे हमें फ्लू होता है तो हम भाप लेते हैं ना, सब स्टीम लेते हैं जब हमें नोजी बह रहा होता है और फ्लू होता है। मामा कहती है नो टेक इट, टेक द स्टीम, एंड वी आर सेइंग नो नो नो, हमने नहीं लेनी, वो वाली स्टीम ले रहे होते हैं ना। बहुत गर्म होती है। हाँ जी, तो वो स्टीम, तो वो क्या होता है? वो वाटर वेपर से तो होते हैं, और स्टीम जो होती है, तो क्या वाटर वेपर इज अ सॉलिड? क्या वो सॉलिड होते हैं? नो, द टीचर, मैंने आंसर भी इज वैसे ही नो। 2 दिन पहले स्टीम ली थी। जी, स्टीम जो होती है दैट्स हेल्दी, हेल्दी होती है ना, वो हमारे सारे ब्लॉक जो हमारा नोज हुआ होता है और हमारे माउथ में हमें ऑक्सीजन इनहेल करने में ईज करती है।
मॉइस्ट क्रिएट करती है ना हमारे नोज में और सारा अंदर हमारी पाइपलाइंस में। वाटर वेपर इज अ सॉलिड, तो फिर फॉल्स है या ट्रू है? इट इज फॉल्स, आप क्रॉस लगाओगे, ठीक है। व्हेन वाटर वेपर कोलेक्ट, जब वाटर वेपर कोलेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या बनते हैं? क्लाउड्स आर फॉर्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, वाटर वेपर जब कोलेक्ट होते हैं तो क्लाउड्स बन जाते हैं। देन क्लाउड्स बन जाते हैं। हैवी वाटर वेपर फेल डाउन एज रेन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ वन इज ऑल्सो ट्रू। आप मार्क करेंगे टिक का मार्क, टिक होता है ना, टिक का मार्क करेंगे। इज इट वार्मर हाई अप इन द स्काई, वार्म होते हैं स्काई में ऊपर, स्काई में तो वार्म नहीं होते हैं क्योंकि सन हीट तो नीचे दे रहा होता है, तो स्काई में तो नहीं होती वार्म, है ना। मैंने आपको बताया है ना, जितने वाटर वेपर अप हाई होते जाएंगे, राइज अप होंगे, उतना क्या होगा, व्हाट विल हैपन? कूलर होते जाएंगे वाटर वेपर्स। तो फिर कूल कैसे होंगे? स्काई कूल होता होगा, दैट मीन्स इट इज वार्मर हाई अप इन द स्काई। जो स्काई पे ऊपर जाए तो वो वार्म नहीं होता, वो कूल होता है। The higher the water vapor go, the cooler they will get. Then how they will get cooler? That means the sky is cooler, high up, ठीक है। That's why it cool down. तो ये हमारा false है, इस पे हम क्रॉस करेंगे। Circle the right words in these lines. In these lines में आप circle करोगे वर्ड को। Rain water flows or flies to the lower ground. बारिश का पानी फ्लू का क्या करता है समाहा? कैन यू टेल मी? फ्लोज करते हैं या फ्लाइज करते हैं? बहता है नीचे या फिर ऊपर फ्लाई करता है? अनम्यूट योरसेल्फ समाहा। रेन वाटर फ्लोज टू द लोअर ग्राउंड और फ्लाइज टू द लोअर ग्राउंड? उड़ जाता है। उड़ता है रेन वाटर, बारिश का पानी उड़ता है? कहाँ उड़ता है? नीचे को आता है। क्या नीचे को आता है? दैट मीन्स फ्लोज, ठीक है। फ्लाई तो नहीं करता पानी। कभी आपने देखे बारिश का पानी फ्लाई कर रहा है? नो। ओके, रेन वाटर है ना, बारिश का पानी, हमारे वेपर्स फ्लाइज, फ्लाई तो नहीं कह सकते ऑब्वियसली, दे गोज अपवर्ड, ठीक है। रेन वाटर फ्लोज टू द लोअर ग्राउंड, FLOWS, फ्लोज। रेन वाटर फेल और राइज ऑन द ग्राउंड? रेन वाटर राइज होता है ग्राउंड से या फेल होता है? माहद बताएंगे। माहद, अनम्यूट योरसेल्फ। आप मुझे बताओ, रेन वाटर फेल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिरते हैं या फिर राइज ऑन द ग्राउंड? जी माहद। जी टीचर। रेन वाटर फेल्स ऑन द ग्राउंड और राइजेस ऑन द ग्राउंड? That's why fells. Rain water is absorbed in the ground or floats? Rain water वो सोक कर लेता है ग्राउंड या फिर वो फ्लोट इन द ग्राउंड? Where is Tuba? Tuba, I am unmuting you, beta. Unmute yourself and answer. Rain water absorbed or float in the ground? रेन वाटर को ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, या उसको निकाल देता है बाहर? Dania, can you answer? Tuba is thinking.
एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि एब्जॉर्ब कर trees लेते हैं ना, सारे ट्रीज अपने अंदर सोक कर लेते हैं, जितना उन्हें वाटर चाहिए वो अपनी रूट्स में रख लेते हैं और सारे स्टेम वगैरह में चला जाता है और फिर प्लांट्स वो में। बाकी छोड़ देते हैं, फिर दूसरे प्लांट्स वगैरह वो ही ले लेते हैं पानी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। रेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द ग्राउंड, एब्जॉर्ब हो जाता है ग्राउंड में। नीचे डन कारपेट में भी टूबा? एब्जॉर्ब हो जाता जी, डन, थैंक यू। अब तूबा मुझे नेक्स्ट बताएंगी। ओके तूबा, आपने मुझे बताना है अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर वाटर है, ठीक है। अंडरग्राउंड मींस अंडर द ग्राउंड, द वाटर दैट इज अंडर द ग्राउंड वाटर कम्स आउट, बाहर निकलता है किसकी फॉर्म में, स्प्रिंग और रिवर। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो एक पाइप की फॉर्म में स्प्रिंग बन जाएगा या फिर पूरा रिवर बन जाएगा? है। स्प्रिंग, वेरी राइट, ठीक है ना। अंडरग्राउंड वाटर जब जो नहीं चाहिए, जो प्लांट्स और को नहीं चाहिए, जो ट्रीज को नहीं चाहिए, तो उससे स्प्रिंग ही बनेगी ना, उससे पूरा रिवर तो नहीं फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट वन, पडल्स जो होते हैं और सीज आर फॉर्म्ड आफ्टर ए ट्रेन। जब बारिश हो जाती है तो हमारे पास सी बन जाते हैं या पैडल बन जाता है? पैडल। पैडल, ठीक है, पैडल बन जाते हैं। जो हमारे, आपको पता है ना, जैसे रोड वगैरह पे भी जहाँ से टूटी हुई हो, गैप्स हो, वहां पानी इकट्ठा हो जाता है ना। हम पूरा सी तो नहीं बना सकते अगर एक दफा रेन हो जाए। Then any question you can ask. टीचर, जी, ये आप कौन से चैप्टर पे हैं? we are on chapter number 4. Who is saying this? Name मी yourself. राइट Right, आप late join किए? Have you joined late? यस, We were doing बट chapter number टीचर 4. माय ऑल द वर्क Clouds वाज and बीइंग जी, ओके टीचर, माय ऑल चैप्टर्स आर कंप्लीट, जहाँ तक शुक्र आपने अल्हम्दुलिल्लाह, करवाए हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से, शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र है that you have completed your work। जी, क्लाउड्स एंड रेन्स पे आ जाएं। ये हमने किया आज, फुल चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया। इसमें क्या रहा होता है, लास्ट में मैं थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ। सन वार्म कर देता है वाटर को, जैसे हमने आज के होमवर्क्स क्या क्या हैं। वी विल डू पेज नंबर 18, रिवाइज करेंगे, रीड द चैप्टर थॉरली, रीड करेंगे चैप्टर पेज नंबर 18। सेकंड हमारा क्या होमवर्क है, हमने एक स्टीम कर बनानी है। कैसे? एक केटल लेनी है या कोई भी पॉट लेना है, उसमें हमने मामा को कहना है हमें वाटर वार्म करके दिखाएं, तो ऊपर स्टीम इवेपोरेट होगी, ठीक है, स्टीम निकलेगी, वेपोरेशन होगी। थर्ड हमारा होमवर्क ये है, आज हमने स्काई पे क्लाउड्स ढूंढने हैं कि कौन से वाले क्लाउड्स हैं हमारे स्काई पे। डन, ये 3 होमवर्क्स हैं आज करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क यू, एसएसटी की क्लास में। ओके, वाटर साइकिल पे आज। जी, टीचर शुरू से बताइएगा कौन कौन से होमवर्क है। okay, page number 18 and 19 you have to read and you have to learn page number 19 and 18. Done, learn कीजिएगा what is water vapor, how clouds are forming, what do we get, how do we getting rain कैसे हो रही है, these all are the questions. और सेकंड पे आपने एक पोच में वाटर करना है वार्म, और आपने देखना है उसमें से स्टीम निकल रही है या नहीं निकल रही है। थर्ड पे आपने क्लाउड्स देखने हैं आज, अपने स्काई है ना, हम सबको स्काई नजर आएगा। आप 3-4 ओ क्लॉक, नोट नाउ, इतनी गर्मी में नहीं बाहर जाना। आफ्टर 5 ओ क्लॉक के बाद आपने बाहर जाना है, स्काई पे देखना है। स्काई पे आपने क्या देखना है, क्लाउड्स को, कि कौन सी टाइप ऑफ क्लाउड्स यू हैव। फेदर क्लाउड्स हैं, फ्लफी क्लाउड्स हैं, डार्क रेन क्लाउड्स हैं, कौन से क्लाउड्स हैं आपके स्काई पे?
Next class में you have to tell me. Done? Now आ जाए, the sun warms the water in the ocean and lake. हमारी ocean और lake में water होता है ना, that is warmed by the sun. sun warm कर देता है, water ऊपर फिर जाएगा, water evaporation हो जाएगी, water evaporates with the heat. आप देख रहे हो ना, ये white arrow बन रहे हैं, ऊपर जा रहा है, इसको evaporation कहेंगे. When the water heats up, it changes into steam or water vapor. These vapor collect and rise to form clouds. ऊपर देखो clouds बन गए हैं ये water vapor से. Condensation, इसको हम कहते हैं क्लास खत्म होने condensation. में कितनी देर रह गई है? 2 minutes. ये The higher the water vapor go, the cooler. फिर वो cool होते जाएंगे, cool होके वो water droplets में convert हो जाएंगे. water vapor droplets precipitation और rain कर देंगे, क्योंकि clouds के लिए वो उठाने बहुत heavy हो जाएंगे. Droplets get heavy, become heavy, they fell down as rain. rain हो गई, rain plants और उन्होंने soak कर ली, they will soak it and then यूज कर लेंगे अपनी, जाहिर है फूड बनाने के लिए उनको वाटर चाहिए. ऑल प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. दे विल टेक इट रेस्ट, जो रिमेनिंग वाटर होगा वो सरफेस में आ जाएगा. सरफेस में आके इट विल अगेन गो टू द सी, रिवर, लेक. क्लियर? ये एनी जी, हु हैज टीचर? टीचर, हु आर यू? नेम योरसेल्फ. क्या शजिया जी. टीचर आपने 6 चैप्टर से आगे उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं भेजे? We will do in school. ओके टीचर मेरे 6 चैप्टर्स हो गए हैं. That's great. Okay, class, take care, take good care of yourself. जी शजिया. टीचर बस अभी 6 बाकी चैप्टर हमने स्कूल में आके करने हैं. जी. ओके Only question answers. Only question answers. Book work complete करना है. We have to complete the book work. टीचर Till ओके टीचर टीचर लव टीचर जी बेटा. टीचर, ये आप मुझे चैप्टर नंबर 5 का एयर एंड विंड के ये फिल इन द ब्लैंक्स करवा देंगी? हाँ जी, right. We have less than 1 minute. Meeting will be over. We will do in next class. Next class में I will do it for you. Okay? Less than 1 minute है. Okay. Meeting will be over. Take good care of yourself. Do your homework. Take good care. Allah Hafiz.